अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का 11th चैप्टर करेंगे, साउंड। ठीक है। साउंड के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको जो टाइटल पेज दे रखा है उस पर क्या दिया है। ये शाहजहाँ मॉस्क है, शाहजहाँ मस्जिद, इतना इतना उसका स्केच दिया है और यहाँ उसकी डिटेल लिखी है। आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि ये ठट्ठा में है। 93 डोम्स हैं इसके। ठीक है, इसके 93 डोम्स है, गुंबद हैं। और यहाँ पर क्या है, साउंड। एक डोम में अगर लाउडली बोला जाए तो उसका साउंड एक्सीड करके कहाँ तक जाएगा, वो लास्ट पर्सन दूसरी साइड पर डोम के खड़ा होगा तो वहाँ तक पहुँचेगा। यानी 100 डेसीबल का डिस्टेंस कवर करेगा। पर्सन स्पीक ऑन वन एंड, एक एंड पर बोलेगा, एंड द मस्जिद कैन बी हियर्ड ऑन द अदर एंड, और मस्जिद के दूसरे एंड से उसे दूसरे को सुनाई देगा। मीन्स क्या है, यहाँ पर ऐसा सिस्टम है। दूसरा बेटा आप ये देखें कि यहाँ आपको ये इन्होंने एक रूम दिया हुआ है बना हुआ। ठीक है, ये क्या लिखा है यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा है द क्वेटेस्ट रूम इन द वर्ल्ड। क्वेटेस्ट रूम मीन्स क्या होता है, कौन सा रूम है? ये वो रूम है जिसे हम कहेंगे कि खामोश तरीन रूम, दुनिया का खामोश तरीन रूम इन्होंने बनाया है। अब इस रूम की क्वालिटीज़ क्या हैं, इस रूम में तभी इन्होंने ये फिगर दी है। देखें, इसका बिल्कुल डिफरेंट ये स्ट्रक्चर है। और साउंड जो है, सारा साउंड यहाँ पर इतनी हियरिंग है, इतनी सेंसिटिव हियरिंग है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तभी इसका नाम है क्वाइटेस्ट रूम इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का खामोश तरीन कमरा, जहाँ पर आप चंद मिनटों में अगर बैठे हों तो हम जैसे वहाँ पागल हो जाएंगे। और इसके अलावा इसमें इतना ये सेंसिटिव है कि यहाँ पर आपको सांस की आवाज़ भी सुनाई देगी। जो हम सांस ले रहे हैं उसकी आवाज़ सुनाई देगी। इसके अलावा दिल की धड़कन, हार्ट बीटिंग सुनाई देगी। इंटेस्टाइन में जो फूड हमारा मूव कर रहा है वो सुनाई देगा। इवन ये कि हमने ज़रा से बाजू हिलाए, हाथ हिलाए तो अंदर में जो बोन्स की ग्राइंडिंग है, मूवमेंट है, वो भी सुनाई देगी। यानी ये इंतहाई सेंसिटिव है। तभी इन्होंने इसका टाइटल ये रखा, क्योंकि साउंड की ज़ाहिर है बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर ये साउंड का हमारे पास एक स्पेशल रूम है जो वर्ल्ड में बनाया गया, और बनाने वाले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम लिखा गया है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा मीन्स ये इम्पॉर्टेंट है। और एक्सपेरिमेंट ज़ाहिर चल रहे हैं कंटिन्यूसली वर्ल्ड में, जगह जगह एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। इसीलिए तो साइंस इतनी तरक्की कर रही है और कई चीज़ों का पता चल रहा है। ठीक है बेटा, आपको इसके फिगर के बारे में जो इन्होंने दे रखी है वो तो आपको पता चल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम साउंड को पढ़ेंगे। ये है साउंड। ठीक है, यहाँ से देखें, है तो बहुत सी डिटेल, लेकिन आपको हम मेन जो है वो वाली डिटेल यहाँ बता रहे हैं, अंडरलाइन कर दी है। डू यू नो, आप जानते हैं कि एलिफेंट कैन हियर स्टॉर्म। एलिफेंट जो है वो तूफ़ान की आवाज़ 200 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी सुन सकता है। ठीक है, यानी इतने डिस्टेंस पर वो आवाज़ जो है वो सुन सकता है। तो अब ये देखें, ये तो बहुत बड़ी उसकी क्वालिटी है कि वो साउंड को हियर कर पाता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या बताएं यहाँ पर आप, इसमें छोटी छोटी बातें ये आपकी कॉमन सेंस की हैं जो कि आपकी नॉलेज के लिए आपने इनको पढ़ना है, और पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये कोई मुश्किल भी नहीं है। इसके बाद सम एनिमल्स में आपको क्या बताया यहाँ पर, वी कैन नॉट हियर, हम नहीं सुन सकेंगे। सम एनिमल्स सच एज बैट, चमगादड़ जो है वो क्या करती है, यूज़ साउंड इकोस टू फाइंड देयर वे, वो इको के ज़रिए साउंड का उसका इतना ज़्यादा, जैसा वाईफाई आगे चल के प्रोपागेशन करता है, इस तरीके से प्रोपागेशन होती है और उसे पता चल जाता है कि प्रे मेरे पास से कितनी दूर है, शिकार कितनी दूर है, और वो इसी तरीके से शिकार को ये एनिमल कैच करता है। साइंटिस्ट यूज अल्ट्रासाउंड इकोज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। अंडर वाटर के लिए भी इकोज को यूज़ किया गया है, डिटेक्ट कर लें ताकि अंदर जो साउंड है उसको डिटेक्ट किया जा सके।
इसी तरीके से वो इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं सबके उन्हें किसी तरीके से पता चल जाए कि अर्थक्वेक आ रहा है या साइक्लोन आ रहे हैं या कोई भी ऐसा तूफान आ रहा है, तो उन्हें पहले वक्त से पहले पता चल जाए। नाउ क्या होगा, प्रोड्यूस इमेज ऑफ द ऑर्गन इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी क्या है कि ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं। मशीन का अल्ट्रासाउंड की मीनिंग ये है कि वो साउंड जो है बहुत ही अल्ट्रा है, बहुत फास्ट है वो साउंड, और उसमें साउंड मीन्स ये ना समझे कि वो साउंड में सिर्फ आवाज़ ही आएगी, उसमें जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है मीन्स वो वेव्स की वजह से उसे कहा जाता है। अच्छा जी, वो इतना ज़्यादा मीन्स इफ़ेक्टिव है कि अंदर से जाकर बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर या अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो दिखा देता है, डॉक्टर को पता चल जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के लिए आपको याद रखना है साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल एंड द लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल होंगी। अब यहाँ पर जो आपको इन्होंने डिटेल बता रखी है, साथ में ये बताया कि ये क्या करती हैं, कंप्राइजिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन किस तरीके से करती हैं और इसका मायना क्या है। कंप्रेशन का मतलब तो दबाव है, ठीक है, दबाव होगा, वहाँ से वो दबी भी होंगी और इस तरीके से होगा कि वहाँ से आपको क्लोजनेस उनमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये बताया है कि वेव्स को हम आपको बताते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये होगा और आप इसे आसानी से समझ पाएँ। यहाँ हमने आपके लिए पिक रखी है, हम इसमें से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये है पिक। इसमें आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये वेव हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। ये देखें, ये रही वेव। ठीक है, ये वेव है। इसमें आप देखें यहाँ पर कंप्रेशन कंप्रेस, देखिए वेव कंप्रेस हो गई है, ठीक है, काफ़ी क्लोज है। और ये एक्सपेंशन, ये देखिए वेव फैल गई है। फैली वेव को हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन। ठीक है, फैली हुई को रेयरफैक्शन, कंप्रेशन को तो ये देखें यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, हमने अभी आपको बताया कि वेव्स कैसी होंगी। ये रहा कंप्रेशंस एंड द रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन दूर होगा, उनका जो फासला होगा ज़्यादा हो जाएगा, वो रेयरफैक्शन में आएगा। और कंप्रेशन में क्या होगा, वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाएंगे और करीब करीब एक दूसरे के होंगे। ठीक है, इसके अलावा और हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चले। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया है और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको समझ ना आया हो जी। अब इसके बाद है हमारे पास इसकी जो काइंड्स हैं, यहाँ से हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ आपके पास लिखा है, यहाँ से देखिए आप। अब आपको क्या बताया, साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज। साउंड वेव्स के लिए सोर्स होना चाहिए, प्लेस इन द मीडियम, उसे मीडियम में रखा जाएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड वेव को मीडियम में रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है मीडियम काज अल्टरनेट पर वक्त के साथ साथ, यानी एक के बाद एक कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफैक्शन होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। एंड साउंड फर्दर अवे, और इस तरह से साउंड दूर जाता जाएगा मीडियम में, किसी भी मीडियम में, एयर में, वाटर में, ग्लास में, कोई भी मीडियम जो है, जिस चीज़ में से वो गुजर रहा है, जहाँ से जा रहा है, जिसमें काम कर रहा है, उसे मीडियम कहेंगे। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या, एनर्जी की फॉर्म है। एंड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का मोशन है। ठीक है, समझ आया, मॉलिक्यूल की मूवमेंट है जी। अब इसके बाद क्या है, मॉलिक्यूल की मूवमेंट। अभी हमने आपको ये बताया कि हमारे पास ये है जो साउंड वेव्स हैं, उनका बताया कि उनमें किस तरीके से हमने आपको डिटेल में कंप्रेशन का और रेयरफैक्शन का बताया। अब हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफर और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अ साउंड इज द मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड में कौन सी होती हैं, साउंड खुद क्या है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आगे चल के आपके इन्होंने बताया है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो किस तरीके से आगे चलेगी और किस तरीके से उसके पार्ट्स होंगे और वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये देखिए हमने ये बताया आपको कि मैकेनिकल वेव्स का क्या है। देखें ये मैकेनिकल वेव्स, और वेव्स क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ द मटीरियल, उसमें क्या है, प्रोपागेशन होगा मीडियम में। और साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव होती है
मैकेनिकल वेव की 2 काइंड्स है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर एंड द लॉन्गिट्यूडनल। अब बच्चों को ये बात याद नहीं रहती कि ट्रांसवर कौन सा और लॉन्गिट्यूडनल कौन सा है, तो हम आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा। आप अम्मी के साथ हेल्प करते हैं, आप चाहे बेटा हो या बेटी हो, हेल्प तो करनी चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं कि आपने कैसे काम करना है और हमारे पास वेव्स को कैसा दिखाया जाता है। ये देखिए, यहाँ साथ में आपके पास बायोलॉजी भी इंक्लूड हो गई है। अगर हमने ये मूली ली है, मीन्स क्या, हमने मूली को क्या कहते हैं, रेडिश। अगर हमने रेडिश लिया और रेडिश को हमने इस वे में रखा ऐसा, और हमने इसकी सेक्शन कटिंग यहाँ से की, यानी हमने ऐसे कटिंग की, तो ये हमारे पास देखिए, ये हमने ऐसे कटिंग की, ऐसा कटिंग हम करना चाह रहे हैं। ये रही, आप याद रखेंगे ऐसे हमेशा। ये कौन सी कटिंग है, ट्रांसवर्स। ये देखिए हमने काटा, ये क्या है, ट्रांसवर्स। आप देख रहे हैं नाइफ कैसे चल रहा है, ट्रांसवर्स। तो आपको यहाँ से क्या याद रहेगा, ये हमने नाइफ यूँ रखा और आपको ट्रांसवर हमने कटिंग दिखाई। ट्रांसवर कटिंग क्या होगी, ट्रांसवर सेक्शन कटिंग। ये हमने आपको ट्रांसवर कटिंग दिखाई है। ट्रांसवर सेक्शन कटिंग मीनिंग क्या है, ट्रांसवर कटिंग मीन्स है कि यहाँ पर आप देखें, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ थीटा बनेगा, और थीटा मीन्स क्या है, थीटा नहीं, एंगल बनेगा, एंगल। यहाँ देखें एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल को अगर आप कंसीडर करते हैं तो एंगल होगा हमारे पास यहाँ कौन सा वाला, 90 का एंगल बन रहा है। सही, शाबाश, 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है ना। ये देखें, ये नाइफ और ये रेडिश के बिटवीन ये कौन सा एंगल है, ये देखें, ये 90 का एंगल है। ये देखें 90 का एंगल है। ठीक है, ये 90 का एंगल बन रहा है। तो ये याद रखें, ये क्या किया हमने, ट्रांसफर वाला फंक्शन किया, ट्रांसफर। और ट्रांसफर में कौन सा एंगल बना, देखें 90 का एंगल बना। ये 90 का एंगल बन रहा है, 90 है ना, नज़र आ रहा है, क्लियर, आपको 90 नज़र आ रहा है। तो आपने याद रखना है कि ट्रांसफर वेव में 90 का एंगल होता है, और ये ट्रांसफर सेक्शन कटिंग है। फिर आपके पास वहाँ TS भी होता है और LS भी लिखा होता है। बायो में आपको पता चला TS क्या है, ट्रांसफर है, और वो गोलाई में यानी कि क्या है, हम ऐसे विड्थ में काटेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल की बारी, ये देखें लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल होगा ऐसे। अब हम अगर नाइफ को ऐसा चला रहे हैं, ये ऐसे, तो ये देखें आप, ये पैरेलल है, ये देखें, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल किसे कहा जाता है, डिस्टेंस दोनों का यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से सारा इक्वल होगा, ये पैरेलल है। तो आप याद रख लें कि लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास कैसी होती है, लंबाई में, यानी ये पैरेलल होगी। और ट्रांसफर कैसी होती है, देखें ये है ट्रांसफर, ट्रांसफर कैसी होगी, यहाँ पर ये 90 का एंगल बनाएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर का आपको पता चला। अब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर में फ़र्क क्या है, आप किस तरीके से इसका काम कर सकते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेव है। देखिए ये वेव इस तरीके से पता चलेगा कि हम ये अगर सपोज़ यहाँ से देखें, हमारे पास ये हमने इसको वाल से अटैच किया, एक थ्रेड है, हमने दूसरी तरफ से इसको पकड़ लिया है। अब हम जब यहाँ हम कर नहीं पाएंगे, हम आपको बता रहे हैं, हमने यहाँ फोर्स लगाई और उसको अप डाउन किया, अप डाउन यूँ मूव किया हमने, तो हमारे पास क्या, ये देखिए ये वेव्स पैदा हो जाएंगी। हमने अप डाउन किया तो ये वेव्स पैदा होंगी, आपको नज़र आ रही हैं, ये वेव्स हमारे पास पैदा हो जाएंगी अप डाउन करने से। यानी हमने क्या किया, हमने मूवमेंट तो कौन सी वाली की, हमने मूवमेंट ये वाली की, हमने मूवमेंट ये वाली की, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे की, और वेव ऐसे पैदा हुई, मूवमेंट ऐसी की और वेव ऐसे पैदा हुई, ये ट्रांसफर वेव्स हो जाएगी। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी है, देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव ये है। ट्रांसफर के बाद क्या है हमारे पास, हमने आपको बताया कि 2 टाइप्स की हम वेव्स आपको बता रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल में। अब लॉन्गिट्यूडनल कैसी होगी, ये इसकी एग्जांपल क्या है, अगर आपके पास घर में स्प्रिंग है तो आप क्या करेंगे, आप उस स्प्रिंग को यूज़ करेंगे और उससे आप बड़ी आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे पास ये वेव्स जो हैं वो बनती हैं। ठीक है, अब हम आपको ये दिखा रहे हैं यहाँ पर ये वेव्स किस तरीके से है। ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल हम आपको एक स्प्रिंग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कौन सी, एक ये रबर की, एक रबर की, रबर बैंड ले लें, इलास्टिक ले लें, कुछ भी ले लें। ये इलास्टिक तो हमारे पास डिज़ाइन वाली थी, हमने कहा कि बच्चे कहेंगे कि ये क्या चीज़ है। अभी आप ये देखें, अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से एक तरफ से टाइट कर दिया, ये रहा, समझे कि आपने इसको वाल के साथ बांध दिया है।
ठीक है, वाल के साथ बांध दिया है। ये रहा, हम आपको यूँ दिखाते हैं। ठीक है, होगा ये ऐसे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हमने ऐसे बांध दिया। अब आप देखें यहाँ से, ये देखें हमने ऐसे फोर्स लगाई और इसी वे में हमारे पास ये इसकी मूवमेंट है। ये देखें, ये रही, हमने ऐसे ही मूवमेंट है, ये रबर की मूवमेंट ऐसी ही चल रही है। ठीक है, तो ये वाली जो मूवमेंट होगी हमारी, इसमें क्या है, हम जैसे फोर्स लगा रहे हैं हमारे पास वैसे, ये देखें ऐसे, ये हमारे पास इसकी मूवमेंट होगी, ये रही। ठीक है, तो फोर्स में यहाँ परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल है, पैरेलल है। देखिए इक्वल है, पैरेलल है। पैरेलल किस तरीके से है, यहाँ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हमारे टू हैंड हमने यूं करके किए स्ट्रेच, ये देखिए ये पैरेलल है। तो अब आपको समझ है, पैरेलल में एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंगल। ठीक है, 0 एंगल आ जाएगा। तो आपने यहाँ ये बातें याद रखनी है कि एंगल 0 होगा और एंगल क्या है, 90 होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी। ठीक है बेटा, ये हमने आपको ट्रांसफर की और लॉन्गिट्यूडनल की पहचान बताई है। अब हम अभी आपको और दिखाते हैं, लेकिन आप पहले यहाँ देख लें। यहाँ हमारे पास ये बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास वाइब्रेशन ड्रम की कैसी होगी। देखें यहाँ पर ये हिट किया है और ये देखें इतना इतना इसकी स्किन अंदर चली गई है, स्किन अंदर गई इसकी इतनी इतनी और दोबारा बाहर आई, अंदर गई, ये देखिए एरो है, अंदर गई और बाहर आई। मीन्स क्या, इसके इन्वायरमेंट में जो पार्टिकल हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और उन पर प्रेशर पड़ने से क्या प्रोसेस होगा हमारे पास, किस तरीके से काम चलेगा। यानी कि इनकी मूवमेंट जो है वो हमारे पास आगे जाके प्रोपागेशन होती जाएगी। ये देखें, यानी फैलती जाएंगी। यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये कंप्रेशन, ये देखें यहाँ से ये कंप्रेस्ड है और ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन। यहाँ से ये देखें ये रेयर फ्रैक्शन है। ठीक है, कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन हम ये आपको दिखा चुके हैं, फिर भी हम आपको और दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से है ये। आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास इसमें फिगर को हम ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको पता चले जी। अब ये है हमारे पास इसमें किस तरीके से ये प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर आप देखें, ये हम एक और फिगर आपको दिखा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ये देखें लॉन्गिट्यूडनल, ये है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है और ट्रांसवर्स है। ये देखें लॉन्गिट्यूडनल, ये जो डेक चलता है ये क्या लॉन्गिट्यूडनल है। यहाँ पर ये कंप्रेस है, कंप्रेस है, कंप्रेस है। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद ये ट्रांसफर वेव्स है हमारे पास। ट्रांसफर वेव्स क्या है, यहाँ देखें ये परपेंडिकुलर, हमने जहाँ नाइफ रखा था और यहाँ पर उससे क्या होगा, इसकी मूवमेंट ये चल रही होती है। ठीक है बेटा, समझ आया है इंशाल्लाह, क्यों नहीं समझ आएगा, अच्छे बच्चे समझ तो आएगा भाई साहब। अच्छा जी, यहाँ पर आपको उन्होंने यही वाली बातें बताई हैं। अ साउंड ऑफ द मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल इज पैरेलल। देखिए एयर मॉलिक्यूल क्या है, पैरेलल है, इसके पैरेलल चलते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको जो रबर बैंड है उसको खींच के दिखाया, टू द वेव सिमिलर टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस व्हेन स्लैंके स्प्रिंग इज वाइब्रेटेड पैरेलल। वो स्लैंके को जब वाइब्रेट किया जाएगा, पैरेलल वाइब्रेट किया जाएगा, तो क्या है, जिस तरफ से उस पर फोर्स लगाई जाएगी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके बाद है ड्रम की उन्होंने एग्जाम्पल दिया, प्रोड्यूस द लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव, ये भी हमने आपको बता दिया है जी। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये वेव्स और साउंड पैदा करती हैं, और आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में आप गिटार ले लें, सितार ले लें, उनके वायर को अगर छेड़ दिया जाए तो क्या होगा, उसकी मूवमेंट चलती रहेगी। जब वायर को हम छेड़ेंगे तो मूवमेंट चलेगी। इसके अलावा अगर हम क्या करते हैं, हमने अगर कोई भी बर्तन लिया है और उसके ऊपर हमने देखेंगे हिट किया है, तो क्या है, ये भी हमारे पास वाइब्रेशन है। और अगर आपने कप और चम्मच को हिट किया या आप चम्मच से चीनी मिक्स कर रहे होते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी हमारे पास वेव्स हैं। ठीक है, ये वेव्स हमारे पास कौन सी वेव्स हैं जो कि आपको ये सब बताएंगी वेव्स। ये देखें, हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये रहेंगे वेव्स, ये देखें ये हैं वेव्स। ठीक है, ये देखें क्या है यहाँ पर, डिस्टर्ब पार्टिकल, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये गिटार है, सितार है, कोई भी म्यूजिकल समझ लें, ये स्पून और कप है और ये वाटर है। इन सब में क्या है, क्या पैदा हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन पैदा हो रहा है। ठीक है, इनको डिस्टर्ब करने से,
ऑसिलेटरी मोशन पैदा हो रहा है, और वही क्या है, वही हमारे पास वेव्स हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ से हमने डिटेल आपको बतानी है ताकि आपको बात समझ आए कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, ट्रांसफर क्या होती है, तभी हमने आप कहेंगे कि जनाब जी ये हमें क्या छुरी कांटों से पढ़ाया है, ताकि आप याद रखें। ठीक है बेटा जी, याद रखें। यहाँ देखिए हमने कंप्रेशन में इनको प्रेस करके बना दिया है, और ये रेयर फ्रैक्शन में हमने इनको दूर दूर बना दिया है। यानी यहाँ दबाव भी है और डिस्टेंस कम है, प्रेशर है, और यहाँ क्या है, प्रेशर कम हुआ तो डिस्टेंस इनका बढ़ गया। अब यहाँ भी आप देखें, यहाँ क्या ये कंप्रेशन है, ये देखिए एरो एरो इन्होंने इनको मिला दिया है, दोनों को यहाँ से इस तरीके से यूँ प्रेस कर दिया है, इस तरीके से प्रेस कर दिया है। जब प्रेस कर दिया तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए उन्होंने आपको कलर दिखाया कि जिससे उन्होंने प्रेस किया, दूसरा कलर लगा के उन्होंने आपको वो दिखा दिया है, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई ये कंप्रेशन है और ये रेयर फ्रैक्शन है। यहाँ उन्होंने आपको साथ में बता रखा है मोशन ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड विद साउंड प्रोपागेशन, यानी फैलाव कैसे हो रहा है जी। अब यहाँ आपको बताया कंप्रेशन, आपने ज़्यादा नहीं इसको रटा मारना है, बस रीजन एयर प्रेशर हायर देन सराउंडिंग। एयर प्रेशर क्या होगा, हायर देन सराउंडिंग, या एयर प्रेशर लोअर देन सराउंडिंग। ठीक है। रेयर में, रेयर मीन्स कम, तो क्या होगा, कम हो जाएगा, और यहाँ कंप्रेशन मीन्स क्या, दबाव, तो यहाँ दबाव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और अगले इसके टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपको याद रहे कि इसमें आपने क्या क्या करना है। आपको अभी ये याद करना है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत बोरिंग चैप्टर है, इसलिए हम इसको ज़्यादा लेकर नहीं चल रहे। अभी इसकी दूसरी वीडियो फिर अपलोड करते हैं। आप पहले इतना पढ़ें, इतना समझें, इतना याद करें, और वेव्स के बारे में हमने जो आपको बताया ये आप याद करें। इंशाल्लाह ताला सेकंड वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, और बेटा इसको गौर से देखना, तब आपको बातें समझ में आएगी। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शाबाश, कहना मानोगे तभी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।